गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 12.2 अभ्यास 12.2 करेंगे। सवाल में दिया गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है। अगर कहा जाए कि पाई का मान आपको 3.14 लेनी है तब लेनी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्न संख्या सेकंड में कहा है कि पाई का मान आपको लेना है 3.14, तो 3.14 ही लेंगे तब हमें बुक से आंसर मिलेगी। कुछ डिफरेंस हो जाता है 22/7 का मान लेने से, या तो 22/7 की जगह 3.14 लेने से आंसर कुछ डिफरेंस आते हैं। तो जब तक ना कहा जाए, यानी प्रश्न में 3.14 ना कहा जाए पाई का मान लेने के लिए, तो हम 22/7 ही लेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है कि 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड क्या होती है जिसका कोण 60 डिग्री है, तो केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रही है वह 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे बढ़िया से, ढंग से, उसके बाद ही हम लोग सोल्व कर पाएंगे इसे आसानी से। तो हमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दो चीज़ समझनी है इस लेसन में, क्योंकि त्रिज्यखंड पहला सवाल है, दूसरा भी त्रिज्यखंड का ही है, तीसरा भी, चौथा आ गया वृत्तखंड। तो क्यों ना हम आपको फर्स्ट में ही त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में बता दूं। दीर्घ त्रिज्यखंड या दीर्घ लघुखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड या दीर्घ वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, ये सारा कुछ मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या फर्स्ट को हल करेंगे। देखिए, मैं एक वृत्त ले लिया, फ्रेश वृत्त बना लेते हैं। चलिए, मैंने एक वृत्त बना लिया, इसका केंद्र है, ये आपकी त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक के मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। अगर मैं इधर भी खींचूं तो ये भी तो त्रिज्या ही हो गई ना। चलिए, ये भी हमने दे दिया, तो ए पार्ट जो बनी, तो त्रिज्या के साथ जो खंड बनता है वह त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। अब बड़ा वाला भाग को हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्या के साथ जो खंड बना, टुकड़ा बना, उसे त्रिज्यखंड कहेंगे। अब देखिए वृत्तखंड, ये है आपका एक वृत्त, यह है आपका केंद्र। मैंने एक चाप ले लिया, नाम दे दिया कुछ ए बी, तो जो ए बी के नीचे छोटा भाग देख रहे हैं ये लघु वृत्तखंड है, इसे हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। और बाहरी वाला भाग को, पूरे भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। और इसमें था त्रिज्या के साथ जो खंड बना था, इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। बाहरी वाले भाग को कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि 6 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो चलिए हम एक पहले वृत्त बना लेते हैं। मैंने एक वृत्त बना लिया, इसका त्रिज्या दे दिया 6 cm। 60 डिग्री का कोण यहाँ अंतरित है, 60 डिग्री का, मान लिया ऐसा बना लिया, यह है आपका 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ लघु और दीर्घ जिक्र नहीं किया है, लेकिन थीटा का मान 60 डिग्री है, इसका मतलब है ये छोटा वाला भाग को निकालना है। इधर का मान तो 300 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि पूरे का मान होता है 360। तो जब ये भाग 60 डिग्री हो गई तो इधर का भाग कितना हो जाएगा, 300। तो अगर थीटा पूछता 300 डिग्री है तो हम इसका निकालते, इसका नहीं निकालते। यहाँ लघु त्रिज्यखंड नहीं बोला गया है, लेकिन आपको समझना है कि लघु त्रिज्यखंड ही होगा, छोटे वाले भाग को निकालना है। तो जो गिवन है उसे हम लिख लेंगे हल। त्रिज्या दिया हुआ है 6 cm और थीटा का मान आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेनी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा 60 है बटा 360, पाई का मान हमें 22/7 लेनी है। आर हो गया 6 × 6, काटेंगे, 0 0 कट गया, 6 6 36 कट गया, इच्छो से इच्छो कैंसिल हो गया, अब तो नहीं कटेगा जी। तो छोदनी 12 के दो हाथ में, एक छोदनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर। 132/7
वर्ग सेंटीमीटर फर्स्ट का क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इतनी बातें। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, यही चैप्टर समूचा चैप्टर में 12.2 में हमें हल करनी है। इसका फार्मूला भी याद करते हुए जाना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया θ/360 पाई r स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहाँ परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या बराबर परिधि बटा 2 पाई, आराम से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। और चतुर्थांश का अर्थ होगा पूरे वृत्त के भाग को चौथाई भाग में बांट दीजिए, तो 360/4 यानी 90 डिग्री। थीटा का मान हो गया 90 डिग्री और आर हम ज्ञात कर लेंगे चूंकि परिधि हमें दिया हुआ है। तो जब हमें आर ज्ञात हो गई, थीटा का मान ज्ञात हो गया, तो क्षेत्रफल क्यों नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसे हल कर लेंगे। θ/360 पाई r स्क्वायर पर। बहुत ही आसान सवाल ये भी रहा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो दिया हुआ है वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। समझने के लिए मैं आपको वृत्त बना रहा हूँ। एक पूरा वृत्त हो गया जिसका मान होता है 360। और चतुर्थांश का मतलब हो गया, यह देखिए चौथा भाग हो या ना, ऐसे देखिए ऐसे देखिए चौथा भाग, बस इसी का मान निकालना। कितना होगा, थीटा 90 डिग्री होगा। वृत्त का चतुर्थांश यानी 360/4 कितना हो गया, 936, 90 डिग्री। यानी थीटा का मान हमें आ गई 90 डिग्री। और आर बराबर है, यानी त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 22 परिधि सी बराबर है 22 सेंटीमीटर। सी मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। तो परिधि दिया हुआ और थीटा दिया हुआ है। अब हमें आर ज्ञात करनी है, यानी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेनी है। वृत्त की त्रिज्या जिसे आर से सूचित किया जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है परिधि बटा 2 पाई। परिधि बटा 2 पाई। परिधि को मैं यहाँ सी से सूचित कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट में यहाँ सी लिख दिया था। हो सकता है आप लोग कोई वीडियो देख रहे हो तो सी का अर्थ ना समझ पाए। सी सरकमफ्रेंस का ही शॉर्ट रूप सी लिखा गया है संकेत में। तो परिधि हमारा है 22/2, पाई का मान हो गया 22/7, तो 7 चला गया अंश बनकर ऊपर, 22 कैंसिल हो गया, 7/2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब हमें ज्ञात कर लेनी है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश यानी वृत्त के चतुर्थांश लिख लेनी है। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान हमें 90 डिग्री प्राप्त हो गई थी, देखिए। अब बटा 360 लिखेंगे। पाई का मान हम दे देंगे 22/7। आर आया था 7/2। स्क्वायर में है तो 2 बार गुना के फॉर्म में लिख लेंगे। 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 4 36 कैंसिल। अब तो कैंसिल नहीं होगी, 11 को 7 बार पढ़ लेंगे। 13 7 77 हो गया और 4 दूनी ये 8 हो गया। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर मिल गया। प्रश्न संख्या 2 भी बहुत ही आसानी से हल हुई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 कहता है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यह निकालना होगा कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। जब मिनट की सुई पूरी घड़ी का एक चक्कर लगा लेता है तो 1 घंटा होता है, यानी 60 मिनट होती है। और एक चक्कर लगाने में कुल उसको 360 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है, क्योंकि वृत्त बन गया ना एक चक्कर लगाया। तो इसे हम ढंग से एक घड़ी की तरह वृत्ताकार भाग बनाकर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने एक घड़ी बना लिया। मान लीजिए यह एक घड़ी है, अरे आपकी मिनट की सुई है। ये तो त्रिज्या हो गई ना, यही तो 14 सेंटीमीटर है। अगर पूरी एक चक्कर यह लगा लेती है, पूरी एक चक्कर लगा लेती है तो 360 डिग्री का कोण बना लेती है। एक चक्कर लगाने में कुल 60 मिनट होते हैं। एक चक्कर लगाने में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। और कितने डिग्री का कोण बना लेता है, पूरे 360 का। इसीलिए हम कर लेंगे कि 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री का
कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो कितने मिनट है? 5 मिनट है। इसीलिए 5 मिनट में 6 गुने 5, 6 पचे 30 डिग्री का कोण बनाएगी, अर्थात थीटा बराबर हो गया हमारा 30 डिग्री और त्रिज्या बराबर हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में देखिए, मिनट की सुई यहाँ से मान लिए था 5 यहाँ होता है, तो इतना भाग में तय किया। मिनट की सुई यहाँ से यहाँ चली आई, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसी का हमें क्षेत्रफल निकालने को कहा गया है, तो हम निकाल लेंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला यूज करके। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुई द्वारा लिखेंगे, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा हो गया है 30 डिग्री बटा 360, पाई का मान है 22/7, आर है हमारा 14, उसका स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 2 बार गुना के फॉर्म में हम लिख लेंगे। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से काट दिए, 12 तिया 36 हो गया। अब देखिए 7 दूनी 14 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 11 दूनी 22 हो गई। अब हम गुना कर लेंगे 14 को 11 से गुना कर लेते हैं, यानी 11 गुने 14 बटा नीचे 3 है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 एकम 1, यानी 154 आ जाएगा। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो प्रश्न संख्या हम लोग 3 ढंग से सोल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 कहता है, 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 2 सवाल इसमें दिए गए हैं। एक है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। दूसरा है त्रिज्यखंड और पहला है संगत लघु वृत्तखंड। दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, पहला लघु वृत्तखंड। सवाल को पढ़िए ढंग से। तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। मैंने एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। एक त्रिज्या और इधर से बना लिए 10 सेंटीमीटर, और यहाँ जो थीटा का मान है वो है हमारा 90 डिग्री। चलिए ठीक है, हल। त्रिज्या बराबर 10 cm दिया हुआ है, 10 सेमी, और थीटा का मान दिया हुआ एक समकोण यानी 90 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। देखिए, तो मैंने जो फिगर बनाया है ये फिलहाल आपका त्रिज्यखंड है। यहाँ कहीं से आपको लग रहा है कि वृत्तखंड है? नहीं लग रहा है। तो हमें वृत्तखंड बनाने के लिए क्या करना होगा? तो एक जीवा खींचनी होगी। हमें सिर्फ इसका इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। इसका कहा गया, न कि इसका नहीं कहा गया। जब त्रिज्यखंड कहता तब इस भाग को साथ लेना था। वृत्तखंड बोला है तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालनी है। इसका नहीं, जो मैंने कलर कर दिया उसका नहीं,
ए वृत्तखंड का इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो होता है इसका फॉर्मूला आर स्क्वायर कोष्ठ डाल देंगे पाई गुने थीटा डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इस फार्मूले को याद रखिए, इसी पर हल कीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो एरिया बराबर निकालता हूँ, मैं आगे हल करता हूँ। आर स्क्वायर है अर्थात 10 का स्क्वायर हम कर लेंगे। पाई का मान लेना है 3.14 ले लिए, गुना थीटा का मान लेना है 90 डिग्री ले लिए, थीटा का मान 90 डिग्री ले लिए, बटा 360 लिख लेंगे, घटाव 1/2 और साइन थीटा है तो यहाँ लिख लेंगे हम साइन 90 डिग्री कोष्ठ बंद सेंटीमीटर स्क्वायर उसका मात्रक रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में त्रिज्या दे रखा है। तो यहाँ हो गया 10×100 या 10 का स्क्वायर ही लिखिए। पहले कोष्ठ के अंदर का क्रिया कर लेते हैं। तो कोष्ठ के अंदर का जब हम क्रिया कर लेंगे तो 90 से कट गया 0 0 9 चौ 36 4 बार में, देखिए A0 और 9 चौके 36 कट गया, यानी 3.14/4 घटाव 1/2 और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कारण लिख लीजिए कि साइन 90 डिग्री बराबर होती है 1। त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। अब इसे हल करेंगे। दस का स्क्वायर पॉइंट हटा लीजिए तो 314 ऊपर रहा तो 400 नीचे हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो देंगे, घटाओ 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हो गया 10×100, एलसीएम ले लेंगे तो 400, यहाँ हो गया 314, घटाओ 2 से भागा करेंगे 200 बार में कटेगा, जब 2 से भागा करेंगे 400 में तो 200 बार में कटेगा, 200 को एक बार गुना करेंगे तो 200 हो गया, कोष्ठ बंद CM स्क्वायर। 100 गुने 314 में 200 चला गया तो 114 बच गया, अब बटा हो गया यहाँ से 400, ये 00 कैंसिल हो गया, 114/4 और कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 सते 14 यानी 57/2। ऐसा आंसर आपके बुक में नहीं होंगे, इसे पॉइंट में ले आइए। 2 दूनी 4 और 2 अठी 16 और 2 पचे 10 यानी 28.5 सेंटीमीटर होंगे। तो एक आंसर आपको प्राप्त हो गई। फर्स्ट पार्ट का हमने हल कर लिया। ये था फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट था जिसे हम लोगों ने हल किया। आंसर आ गई 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है ये फार्मूला कंप्लीट, तब आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है त्रिज्यखंड हो। सेकंड कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ वृत्तखंड नहीं है। अगर वृत्तखंड निकालना होता तो मैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर और फिगर को देखिए, अगर वृत्तखंड बोलता तब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल इसको निकाल के घटा देते, 28.5 घटा देंगे तो इस सारा का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना आसान है पाई आर स्क्वायर से। तो हम इसको जो अभी मैंने 28.5 निकाला, सिर्फ रेड वाला भाग इसको रेड कर देते हैं, सिर्फ इसी का मैंने एरिया निकाला है। फर्स्ट पार्ट में इसी का एरिया पूछा था, इसका तो निकल गया, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में निकाल के घटा देंगे। लेकिन क्वेश्चन का रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड, तो निकालते हैं इसे। तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें एक फिर से फिगर से समझनी होगी। चलिए सेकेंड पार्ट में हमें निकालने के लिए कहा गया है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर भाट। यहाँ फिगर को एक बार देख लीजिए, ये रहा है आपका फिगर। यहाँ से हमने एक
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक खंड बना लिया। तो हमें निकालना है ये रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट में ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। बस बहुत ही आसान है। मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ से दिया हुआ है r बराबर तो 10 सेंटीमीटर है जी। अब हम थीटा बराबर भाट कर लेंगे। थीटा का मान क्या हो जाएगा? जब इतना का मान 90 डिग्री दिया हुआ है तो इतना का मान कितना आएगा? 360 में हम घटा लेंगे 90 तो कितना आ जाएगा? 0, 7, 270 डिग्री आ जाएगा। 270 डिग्री हमें हो गई। थीटा का मान हो गई 270 डिग्री। अब हम लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। या तो फिर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसमें घटा देते। तो क्यों हम और देर करने जाएं? जहाँ आसानी से हमें बन रही है वही काम हम करेंगे ना। तो हम थीटा का मान ही ज्ञात कर लिए। पूरे होता है 360 डिग्री, 360 में 90 डिग्री घटा दिए तो यहाँ से थीटा का मान हमें मिल गया 270 डिग्री। या तो ऐसे कर सकते थे, जब हम इसका एरिया निकाल लेंगे कैसे? 90 बटा 360 यानी थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर करके हम निकाल लेंगे इसका एरिया हम निकाल लेंगे। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में हम इसे घटा देंगे यानी पाई r स्क्वायर में हम इसको घटा देंगे तो ये निकल जाता। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो क्यों न हम इस प्रक्रिया को अपना लिए। तो थीटा का मान ही हम ज्ञात कर लिए तो 270 डिग्री आ गया। तो इसे अब हल करेंगे हम। थीटा की जगह हम रखेंगे 270 बटा 360 अगुने पाई का मान लेना 3.14 अगुने r स्क्वायर यानी 10 गुने 10। पॉइंट को उड़ा देते हैं, डबल जीरो हो गया। यहाँ से डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो कैंसिल, ए जीरो कैंसिल। 9 चौ 36 और 9 तिया 27, 2 दूनी 4, यहाँ से कट गया, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 2 सते 14 यानी 157 गुने 3। जब हम 157 को 3 से गुना कर लेंगे तो सतिया 21, हाथ में 2, 5 तिया 15, 16 17, हाथ में 1 और 3 1 4, 471 आ गई। 471 बटा नीचे रह गया 2 और 2 से हम भाग कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, 2 पचे 10 यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यह भी हमारा आंसर निकल गया आराम से। प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुए। हम लोग हल करेंगे प्रश्न संख्या 5। कहता है त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में है चाप की लंबाई, सेकंड में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थर्ड में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 पार्ट दिए गए हैं प्रश्न संख्या 5 में। त्रिज्या है कितनी? 21 सेंटीमीटर। थीटा का मान है 60 डिग्री। हमें निकालना है चाप की लंबाई, हमें निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए हम इसे पहले फिगर से समझते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 सबसे पहले एक हम फिगर बना लेते हैं। ये रहा वृत्त आपका, ये रहा केंद्र, ये रहा आपका त्रिज्या। केंद्र का नाम मैंने वो दे दिया। यहाँ जो जीवा खींचे चाप वह ए बी, यहाँ कहीं सी कर लेते हैं। थीटा का मान है 60 डिग्री और त्रिज्या है हमारा 21 सेंटीमीटर। ये वाली है 21 सेंटीमीटर, तो ये वाले भी 21 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि ये त्रिज्या है। ओ ए ओ भी बराबर होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। थीटा का मान 60 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आप चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ए सी बी, ये वाली हो गई चाप। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को हम लोग सोल्व करते हैं। दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री, चाप है हमारा ए सी बी,
यही हमें भाट निकालना है। त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई, फार्मूला आप याद रखिए, चाप की लंबाई जो ACB होगी इसका बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2πr। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर देंगे, मीटर में रहेगा मीटर देंगे, किलोमीटर रहेगा किलोमीटर देंगे, मिलीमीटर रहेगा मिलीमीटर देंगे। तो थीटा हमारा है 60 डिग्री बटा 360 और 2πr गुने 2 पाई का मान 22/7 लेना है, क्योंकि यहाँ कहा नहीं है, 22/7 लेंगे। गुना आर है हमारा 21, इसी को हम हल कर लेंगे। 7 21 ई 0 छो छक 36 3 दूनी 6 ई दू कैंसिल हो गया, तो हमारा बचकर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, जो कि हमारा एक आंसर ज्ञात हो गया। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ गई। पार्ट 1 सोल्व हो गई। पार्ट टू में निकालने के लिए कहा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड, उसका नाम मैं लिख लेता हूँ OACBO का क्षेत्रफल। देखिए OACBO, ये पूरा OACBO, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल। मैं एक दूसरा फिगर यहाँ बना लेता हूँ, दूसरा पार्ट के लिए। केंद्र, त्रिज्या OAB, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल, जिसे मैं कलर कर दिया। ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये पूरा निकालना है। थीटा बटा 60 गुने πr², ये होता है फार्मूला। इसी का क्षेत्रफल निकालना है बराबर भाट। तो चलेंगे, थीटा बटा 360 πr²। थीटा है हमारा 60 डिग्री, 60 बटा 360, पाई कमन लेना है 22/7 और त्रिज्या 21, तो गुना के फॉर्म में 2 बार लिखना होगा क्योंकि स्क्वायर है। 0 0 कैंसिल, 6 छक 36 और 7 21 और 3 दूनी 6 और 2 से पढ़ दिया 11 बार में कट गया, यानी 11 गुने 21 करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 1 इकाई 1 और 2 इकाई 2, 1 इकाई 1 2 इकाई 2 हो गया हमारा कितना, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हमें मालूम हो गया। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए, क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं पेज पर। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी किसका क्षेत्रफल, तो OACB का में हम घटा देंगे। OACB का क्षेत्रफल में हम घटा देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्र, हम घटा देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज बन रहा OAB, यहाँ से देखिए इसमें OAB, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में। त्रिज्यखंड का मतलब क्या हो गया, OACBO तक, ये पूरे का क्षेत्रफल में अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। बस वही क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए कहा गया था। तो चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
पहले निकाल के त्रिभुज क्षेत्रफल में हम घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया आपको 231 में लाए थे, हाँ 231 लाए थे ना सेकंड में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। 231 में घटा देंगे हाफ यानी 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर गुने साइन थीटा, ये सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यही हमारा होगा कंप्लीट आंसर, अगर इसे हम हल कर पाएँ तो। ये 231 लाए थे ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लाए थे 231, तो यही 231 में हम घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने त्रिज्या स्क्वायर का साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा, साइन कितना डिग्री था, ये साइन हमारा 60 डिग्री है। 60 डिग्री का हम मान रख लेंगे साइन थीटा का, √3 होता है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो 231 तो पहले हम लिख लेंगे, घटाओ 1/2 लिख लेंगे। आर स्क्वायर का मतलब हो गया त्रिज्या है हमारा 21 गुने 21 हम लिख लेंगे, अगुना साइन हम लिख लेंगे यहाँ पर 60 डिग्री एक बार, और कारण हम दे देंगे यहाँ पर कि साइन 60 डिग्री बराबर हो जाता है √3। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3। हाँ, तो साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, √3/2। अगर आपको नहीं याद है तो हम एक ट्रिक दे दिया था, वहाँ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूँ, थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको इस प्रकार से कि आप लिख लीजिएगा साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे ऐसे टेबल बना लीजिए, ठीक है। यहाँ लीजिए 0/4 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, 2/4 का अंडर रूट, 3/4 का अंडर रूट, 4/4 का अंडर रूट। हमें 60 डिग्री का मान निकालना है, बस इसे हल कीजिए, आप इसे हल कीजिए, साइन 60 डिग्री आ जाएगा। तो अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 में रह गया, 4 का वर्गमूल निकल गया 2, तो साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2। और इसी सवाल में मैंने हल किया था, साइन 90 डिग्री का 1 लाया था, देखिए 4 4 कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 आ गई। तो मैंने एक ट्रिक दिया था, इस ट्रिक से आप आराम से सारा टेबल को बना सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री हो गया √3/2। अब इसे हल करेंगे, 231 घटाओ 1/2 गुने 21 गुने 21 हो जाता है आपको 441, 21 गुने 21 हो गया 441, राइट। अगुने साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2, कोष्ठ बंद। तो हो गया आपको 231 घटाओ 441 गुने √3, तो 441 √3, अब बटा हो गया 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ है, तो इतना ही छोड़ दीजिए। अगर आपको निकालनी है तो √3 को 1.732 लेकर गुना कर फिर घटा लीजिएगा, तो भी आंसर आपको मिलेंगे। लेकिन आपके बुक में सिर्फ इतना ही आंसर दिया हुआ है, इसलिए आप इतना ही रहने दें। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक 12.2 का आज कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।